हमने यहाँ पर ये निफ्टी बैंक का 1 घंटे का चार्ट 1 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 28 मार्च 2022 के लिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या अपर साइड के टारगेट हो गए, क्या डाउन साइड के टारगेट हो गए, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक का जो है 1 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है और ये स्पॉट लेवल का है। तो अभी जैसा भी देखा गया तो मार्केट आज साइडवेज ही था, उसकी ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है, रेंज बहुत छोटा था 39,000 39,275 टू 39,700 के आसपास, यानी ये 400 पॉइंट की रेंज थी आज। ठीक है, उसके अंदर से अगर आप रेंज पकड़ के दोनों साइड ट्रेड करना जानते थे तो आप अपर साइड को जाके पुट बाय करते थे और लो साइड आने के बाद कॉल बाय कर सकते थे। इसी तरह से प्ले किया जा सकता है। ठीक है, आज सेलर का दिन था, सेलिंग जो करके चलते हैं उनको पैसा कमाने का मौका था, बायर को ज़्यादा मौका था नहीं है। तो यहाँ पर हमने अभी जो चार्ट लगाए हुए, यहाँ पे जो अपर साइड के जो टारगेट लगाए हैं, आज का जो क्लोजिंग है करीबन 39,431 का है, आज का क्लोजिंग है। लेकिन देखा गया तो एक सडनली फॉल आया था, एक आखिरी जो आधे घंटे के अंदर सडनली फॉल आके फिर अगेन क्लोजिंग ग्रीन में दी, ग्रीन के अंदर 35 पॉइंट करीबन ग्रीन था। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो करीबन डाउ जोन्स, जो हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डाउ जोन्स करीबन 200 पॉइंट प्लस है। ठीक है, अभी ये एक्सपायरी का मंथली एक्सपायरी का डे है और ये छोटा एक्सपायरी है, यानी वेनेसडे को एक्सपायरी है, थर्सडे को छुट्टी है और बाद में ये जो फाइनेंस ईयर का जो लास्ट एक्सपायरी है। तो इसके अंदर अच्छा मूवमेंट होगा और कल जो ट्यूसडे को फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो कल भी है, तो यानी अच्छा बड़ा इवेंट है कल, मूवमेंट मार्केट के अंदर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये अपर साइड के टारगेट है 39,600 का है, 39,800 का एंड 40,000 का। ये अपर साइड के हम लोग विजिबल अपर साइड के टारगेट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग डाउन साइड के टारगेट क्या देख रहे हैं, 39,200, 39,000 एंड 38,800, ये हम लोग डाउन साइड के विजिबल टारगेट हम लोग देख रहे हैं। अभी क्या हुआ है, ये जो मार्केट का जो रेंज है, ये रेंज करीबन बैंक निफ्टी का 1200 पॉइंट का है करीबन। तो यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर समझो गैप डाउन होता है तो हम लोग वहाँ पे कॉल बाय करेंगे, गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। अगर इसका जो रेंज ब्रेक करता है, अभी पिछले जो वीक का जो हाई था वो कितना था, करीबन 40,205 के आसपास था। ये येलो लाइन अपर साइड जो है ना, जो पिछले टाइम जो वीक खत्म हुआ उसका ये येलो लाइन है, इसका हाई है 40,205 के आसपास। और ये डाउन साइड वाला जो लो था ये लो का लाइन है, यानी 38,900 के आसपास ये पिछले वाला लो हम लोग देख सकते हैं। मे बी कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन ये लो का लाइन है। ठीक है, अभी क्या है, ये डेली वाला ट्रेंड लाइन है, जो डेली या वीकली के ऊपर लाइन मारी हुई ट्रेंड लाइन की। ठीक है, तो अभी ये जब तक ये वाला जो ब्रेक नहीं करता है, ये जो ब्रेक कितना है, ये ब्रेक कितना लाइन है हम लोग देखते हैं। अभी ये है करीबन 38,600 का। ठीक है, ये पिछले वाला भी 16 मार्च का था, 16 मार्च का था ये लो वाला। ये अभी जब ब्रेक करता नहीं है तब तक नीचे आएगा ही नहीं, यानी एक तो पहला है पिछले वाला वीक, यानी ये जो 24 मार्च को जो वीक एंड हुआ उसका ये लो है। एक तो ये लो ब्रेक करना जरूरी है, उसके बाद ये पिछले जो था 16 मार्च का, तो ये लो ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, उसके सिवाय मार्केट नीचे आने की संभावना कम है।
संभावना का में मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कौन सी भी न्यूज आके कभी भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। हम लोग सिर्फ उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। और हमें कुछ भी नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या सीधा हेज करते पोजीशन एट द मनी वाला। तो यहाँ पर मैंने अपर साइड के भी टारगेट बताए। समझो यहाँ पे नीचे आना होगा तो यहाँ तक आएगा, ये जो 38,600 के पास नीचे आना होगा तो इस, ठीक है। ये तो इसके पहले तो ये ब्रेक करना जरूरी है। जो आज का लो है 39,273 का जो लो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। फिर बाद में जो वीकली लो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। यानी बड़ा काम होगा इसके अंदर। अगर नीचे ऊपर होना है तो ये सब लेवल ब्रेक करना जरूरी है। और ये जब तक अपना रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक बड़ा मूवमेंट आएगा भी नहीं। करीबन ये बैंक निफ्टी के अंदर 1200 पॉइंट का रेंज है, तो इसके ऊपर ख्याल रखना। ये टारगेट भी इसको अभी समझो 39,700 के आसपास हाई है उसका। अगर ये 39,600 और वो जो आज का है 39,700 के ऊपर चलना शुरू हो जाने के बाद सस्टेन करना जरूरी है, फिर ये टारगेट ऊपर वाले विजिबल आ सकते हैं। और हमें एक्सपायरी के लिए 2 दिन है, यानी ट्यूसडे और वेनसडे। थर्सडे को छुट्टी है, तो यहाँ पर हम लोग अभी बैंक निफ्टी का कर जाने के बाद हम लोग निफ्टी का भी अभी देखते हैं क्या है इसके अंदर व्यूज। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 1 आवर्स का निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का भी चार्ट लगाया हुआ है। इसके भी हमने अपर साइड के टारगेट दिए, डाउन साइड के भी टारगेट दिए। और आज का क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग 17,000 के ऊपर हो नहीं रहा है, यानी वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो आज का क्लोजिंग भी करीबन 16,986 है। 16,986 का लो, ये इसका क्लोजिंग है। और लो है 16,918 का उसका लो है। और हाई करीबन 17,100 के आसपास, यानी 17,000 के ऊपर, 17,100 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है और नीचे आता है वापस, या वापस सस्टेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पहला तो क्या है, ये जो येलो लाइन है ये 17,200 का जो बन रहा था, ये पिछले वाला वीक हाई और ये पिछले वाला वीक लो जो बन रहा था, ये ब्रेक करना जरूरी है। 16,850 के आसपास होगा। 16,828 उसका करीबन ये पिछले वाला वीक का लो है। तो वो नीचे जाने के लिए उसको ब्रेक करना जरूरी है, और ऊपर जाने के लिए ये जो 17,205 के आसपास जो बन रहा था हाई, उसको ब्रेक करना जरूरी है अभी। लेकिन वो 17,100 के ऊपर है, 17,100 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। और आज का क्लोजिंग भी करीबन 70,000 के नीचे ही है, यानी 16,986 के पास इसका लो भी है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अपर साइड वाला टारगेट क्या है। ये आज का क्लोजिंग के ऊपर से ये निकाला हुआ है, ये है 17,060, 17,060, 17,150 एंड 17,240। ये अपर साइड के टारगेट, विजिबल टारगेट है अपर साइड के लिए। ठीक है, ये पॉसिबल है, आ सकते हैं। डाउन साइड वाले टारगेट कितना है, 16,900, 16,810 एंड 16,730 का, 16,900 का, 16,810 का और 16,730 का, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। अभी इसकी रेंज जो है ये पूरे 8-9 दिन या 10 दिन के 400 पॉइंट के रेंज करीबन इसकी। ये निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का जो रेंज है ये करीबन 400 पॉइंट की, 16,800 से लेके 17,200 तक, यानी 400 पॉइंट ये मूवमेंट दे रहा है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ समझो गैप डाउन हुआ है, नीचे हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, और गैप अप ओपन होता है तो पुट बाय करेंगे। यानी ये सिस्टम यहाँ पे गैप अप गैप डाउन वाली है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी सेलर का ही मार्केट था, साइडवेज था, इतना बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहा था। यानी बड़े जो हम प्रॉफिट कर नहीं सकते थे, बोलते ना चौके छक्के मारने के यहाँ पे काम था ही नहीं। छोटे छोटे प्रॉफिट करने के लिए पैसा बायर का ही बन रहा था, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बनाने का मौका था, बिग प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं था। अभी हो सकता है कि एक इसके अंदर रेंज तोड़ भी दे,
नीचे या ऊपर तोड़ना जरूरी है। ब्रेक करेगा तो मार्केट कहीं पे जाएगा ना, अदरवाइज मार्केट वही घूम रहा है। ये बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट के अंदर और निफ्टी 400 पॉइंट के अंदर। तो ये रेंज के साथ आप ट्रेड करोगे। पहला तो आज का जो लो है 16,920 के आसपास, वो ब्रेक करना जरूरी है। फिर बाद में ये वीकली लो है यहाँ पे 16,830 का जो है ना, ये ब्रेक करना जरूरी है। फिर ये नीचे वाला आएगा। ये तो काफी बोले तो अभी भी जो मंजिलें दूर है यहाँ पे सिर्फ आप हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। रेंज के साथ ट्रेड करेंगे तो पैसा बनता है, यानी और 50 इसके अंदर समझो 20 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा है निफ्टी के अंदर भी, 30 पॉइंट 40 पॉइंट का, तो लेते रहना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।